देखा जाए तकरीबन 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, हाँ हम जिंदा तो नहीं थे, लेकिन किताबें, जो कि हमने आपसे कहा था मोहब्बत है किताबों से पढ़ते हैं, तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि अच्छा वो किताब भी मौजूद है मेरे पास और जहन से निकल गई कि वो मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं एडिट में जब करूँगा तो दिखाऊँगा। 100 मुस्लिम साइंटिस्ट, उसको मैं देख रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं, 50-60 साल पहले वाले मुस्लिम साइंटिस्ट सब थे ज़्यादातर। हर फिल्म में, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि तकरीबन हर फिल्म में मुस्लिम फैले हुए थे। मैंने इसमें मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को मैंने खूब अच्छी तरह स्टडी की है। अच्छा। 3री सदी हिजरी तक हाँ। ये पोजीशन थी, मैं बिल्कुल फुल मैंने ये स्टडी वो है। 3री सदी हिजरी तक अगर आप 100 टॉप साइंटिस्ट देखते ढूंढते जी, तो 100 में आपको 98 मुसलमान मिलते। अच्छा। 3री सदी। आज अगर आप 1000 साइंटिस्ट देखेंगे टॉप के, तो उसमें एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। अफसोस। ये एक मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। और बहुत सी बातें, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूँगा। बात क्या होगी जी, मैं बहुत लॉन्ग डिस्कशन करनी है, मैं फुल्ली स्टडीड किया इसको अच्छी तरह से। बात क्या होगी, 3री सदी हिजरी तक जितने साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं उस पर मुसलमान उलमा में डिस्कशन होता था, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अब मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठ कर बिल्कुल धड़ल्ले से एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी पढ़ाते थे। अच्छा। मस्जिद नबवी में। जी जी। और हज़ारों आदमी मैंने कहा इस पर मैंने अच्छी तरह स्टडी की। 300 साल तक, 250 साल तक ये सिलसिला रहा। फिर शैतान आ गया। शैतान हमेशा बेटा मजहबी शक्ल में आता है, ये ख्याल रखिएगा। तो वहाँ ये हुआ कि फिर धीरे धीरे लोगों की टेंडेंसी बदली और उनको आसमानों पर जाने के बजाय उनका सब्जेक्ट ये हो गया कि इसको जहन्नम में भेजें। ये सब्जेक्ट। ओह, बिल्कुल बिल्कुल सही जी फरमाया। जी, मैं आप बताऊँ, मैं कौन जन्नत में जाए, कौन जहन्नम में। जी। जन्नत जाने की फिक्र ही नहीं, जहन्नम में कौन जा रहा है। अच्छा। कितने लोगों को ज्यादा जहन्नम भूखा ना रहे, कितने मुसलमानों को जहन्नम। ये मनाजरा और कलाम शुरू हो गया। लोगों की जो कंसंट्रेशन था वो साइंस से हट के उधर मनाजरे और कलाम की तरफ से आ गया। वहीं से इस्लाम में फ़िरक़े फैलना शुरू हुए। साइंस और मज़हब में फ़र्क यह है कि साइंस में अगर इख्तलाफ होता है तो वो इख्तलाफ होता है जिसको रसूल ने कहा, इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। इसलिए जब इख्तलाफ होगा तो डिस्कशन होगा तो इल्म आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो सही। लेकिन जब मजहबी मामलात में बहस होती है तो वो उसको सॉल्व नहीं किया जाता, उसको कहता है आप ये नहीं कर रहे इसलिए आप जहन्नम में। इसलिए उससे दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। जो ये मुनाजरा फैलाया था शैतान ने, वही मुसलमानों के जवाल की सबसे अहम कड़ी है। ये बदनसीबी आज तक हमारी आज़ादी है कि कोई अपने फ़िरक़े को जन्नती साबित नहीं करता, दूसरे को जहन्नमी साबित करने में उसको ज़्यादा दिलचस्पी। हम जन्नत में जाएँ या ना जाए, दूसरा जहन्नम में ज़रूर चला जाए। यहाँ से मुसलमानों का जवाल जो था वो शुरू हुआ। ये बहुत बदनसीबी की बात है। इसीलिए हमको खाली कवर को नहीं देखना है, कवर बड़ा खूबसूरत है, हमको ये भी देखना उसके अंदर क्या जहर भरा हुआ है। सही। शैतान की बेटा आप मेरी बेटी हैं। शैतान की जो अलामत डॉक्टर साहब कुरान ने बयान की है वो ये है कि इन्ना शैतान यंज़ग़ु बैनहुम। शैतान का एक काम है कि वो लोगों को लड़ा देता है, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो, चाहे वो इंसान।